हेलो कार्तिकी, गुड इवनिंग। काजल, गुड इवनिंग। पार्थ, कृष्णा, हाय, सभी को गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? कैसे हैं सभी? बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, कार्तिकी ने मुझे एक सवाल पूछा था। हाय नंदिनी। ओके, मैं बहुत बढ़िया हूँ काजल। ठीक है, सुनो। अभी यहाँ पर कार्तिकी ने मुझे एक सवाल पूछा था कि सर, जो इमेज होती है, ठीक है, जो वर्चुअल इमेज होती है, जो रियल इमेज होती है, क्या ये मिरर पर ही फॉर्म होती है? तो देखो बेटा, कोई भी मिरर हो, ठीक है, कोई भी इमेज हो, वो मिरर के अंदर ही फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन उसे समझने हर चीज, देखो, हम जब आईने में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, ठीक है, अगर हम आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो चीज है, वो जो इमेज है, वो हमें ऐसा लगता है कि उस मिरर के बिहाइंड है, उस मिरर के पीछे है। ऐसा लगता है सबको। फिर वो मिरर कोई भी हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, या फिर वो प्लेन मिरर हो, कौन सा भी हो, ऐसा लगता है। लेकिन जब हम इसे समझने की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इसे समझना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मिरर होता है, ठीक है, मिरर से हम क्या कहते हैं, उसे हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, ठीक है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग जगह यूज होते हैं, ठीक है। अगर हमें उसके हिसाब से अगर उस मिरर को बनाना है, उसके हिसाब से अगर उस इंस्ट्रूमेंट को बनाना है, तो हमें वहां पर क्या चाहिए, कुछ ऐसी चीजें चाहिए कि उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं। है अनु, हाउ है बेटा? चलो, तो हम क्या करना चाहते हैं कि उसे डिजाइन करना चाहते हैं, और डिजाइन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ पैरामीटर हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ पैरामीटर हमें पता होना चाहिए उस चीज के। तो इसके वजह से जो भी चीजें हम कंसिडर करते हैं, वो सारी चीजें इमेजिनरी होती है, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो चीजें हो रही है, वो सारी क्या है, वो रियल है। लेकिन यहाँ पर हम उसे देख नहीं सकते, उसे हम प्रूव नहीं कर सकते, उसे हम पता नहीं लगा सकते कि वो चीजें वैसी हो रही है, ठीक है। ये सारी चीजें इमेजिनरी होती है, ठीक है। अब मैंने कहा, क्या आपने कभी एटम को देखा है? क्या आपने कभी एटम को देखा है किसी ने? क्या एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, क्या आपने कभी न्यूक्लियस को देखा है? न्यूक्लियस को नहीं देखा है। क्या आपने कभी देखा है कि कोई एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? देखा है कभी? नहीं देखा है, ठीक है, नहीं देखा है। ना ही इसका कोई माइक्रोस्कोपिक वीडियो है। ये सारी चीजें इमेजिनेशन पर चलती है, ऐसी चीजें हैं, लेकिन हमने माना कि कुछ ऐसी चीजें वहां पर होनी होगी, और इसके वजह से ये होगा। तो सारी चीजें यहाँ पर इमेजिनरी है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आज हम एमसीक्यू देखने वाले थे, लेकिन कल का सेशन था, उसमें कुछ चीजें हमारी बाकी है, ठीक है, कुछ चीजें हमारी बाकी है। तो इसके वजह से हम कल जो हमारा रह गया था, वो सबसे पहले हम पूरा करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एमसीक्यू को यहाँ पर चालू करने वाले हैं, ठीक है। चलो, हाय शुभम। चलो, हमने देखा कल इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्म होती है, ये चीजें हमने कल देखी, ठीक है। अब हमें देखना है इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अभी कॉनकेव मिरर में आपने क्या देखा? कॉनकेव मिरर में आपने क्या देखा? कॉनकेव मिरर में आपने देखा कि कोई भी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, कोई भी इमेज फॉर्म होती है, वो डिपेंड करती है कि वो चीज हमने कहां पर रखी है, ठीक है, वो कितनी दूर है फ्रॉम दिस, वो कितनी दूर है फ्रॉम दिस पोल, पोल से कितनी दूर है। हाय रामदास, हाय काजल, आवाज ब्रेक हो रही है? एक बार नेटवर्क चेक कर लो बेटा, नेटवर्क चेक कर लो, ठीक है। चलो, अभी देखो, हमने देखा कल कि वो डिपेंड करता है कि वो इमेज कहां पर है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से है हमारा कॉन्वेक्स मिरर,
ठीक है, देखो अभी कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किस तरह से फॉर्म होती है। एक मिनट बच्चों। चलो हो गए। आवाज ब्रेक हो रही है। कृष्णा आवाज नहीं ब्रेक हो रही। हाँ, जिनको लगता है कि आवाज ब्रेक हो रही है, शायद मुझे लगता है कि उनका जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा वीक है, नेटवर्क नहीं है वहां पर। ठीक है, बाकी सारे बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है। सुनो अभी, देखो अभी हमने देखा कल कॉन्केव मिरर के बारे में, किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। अब यहां पर हमें अब देखना है इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कल हमने कॉन्केव के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स के बारे में। अभी देखो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए बी। अब देखो, जब भी हम रे को ड्रॉ करते हैं तो एक रे हमें बी से लेना होगा और दूसरा रे लेना होगा ए से। ठीक है, तब जाकर कहीं हमारी इमेज वहां पर बन पाएगी। तो हमने क्या किया, देखो ए से जो रे कुछ इस तरह से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, वहां से निकलेगा उस ऑब्जेक्ट से, और इस मिरर पर स्ट्राइक होने के बाद वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह से वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। उसके बाद देखो, ये दूसरा रे कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और आने के बाद वो उसी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो जाएगा, लेकिन कब जाएगा, जब हम उसे एक्सटेंड करेंगे। समझने के लिए, एक्चुअली वो नहीं जा रहा है, लेकिन अगर हम इसे दोनों रेस को अगर बैक में ट्रेस करें, बिहाइंड द मिरर अगर ट्रेस करें इस तरीके से, तो ये जो रेस था ये वाला हमारा, इसे मैं नाम दे देता हूं जेड। ठीक है, ये जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी जो भी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, हमें पता है उसी मार्ग से वो चला जाता है, यानी जिस मार्ग से वो आया था सेम पैथ को फॉलो करेगा। जिनको लगता है मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, कृपया अपना नेटवर्क चेक करें। ठीक है, बाकी के बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है। काजल, मुझे लगता है कि आपका जो नेटवर्क है वो शायद वहां पर ठीक नहीं है। ठीक है, आपका जो नेटवर्क है मुझे लगता है कि वहां पर ठीक नहीं है। एक काम कीजिए, आप एग्जिट करिए और फिर से ज्वाइन करिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप अपनी जगह थोड़ी सी चेंज करें। ठीक है, थोड़ी सी जगह चेंज करें। ठीक है, देखो अभी सुनो, अभी सारे बच्चे फिर से एक बार सुनो। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर के सामने रख दिया। तो एक रे इस तरह से स्ट्राइक होंगी। ठीक है, मिरर पर स्ट्राइक होने के बाद क्या हो जाएगी, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, सुनो अभी फिर से सुनो। सुनो अभी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए से जो रेज निकली है वो क्या हो जाएगी, इस मिरर पर स्ट्राइक हो जाएंगी, और स्ट्राइक होने के बाद वो कुछ तरह से इस तरह से वो निकल जाएंगी। ठीक है, अभी सुनो, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो रे रिफ्लेक्ट हुई है उसे हम क्या करेंगे, मिरर के बिहाइंड में ट्रेस करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तब वो पास होंगी इस प्रिंसिपल फोकस से। प्रिंसिपल फोकस से वो क्या होगी, पास होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रे इस तरह से स्ट्रेस करेंगे, और ये रे चली जाएंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होती है, तो हम क्या करते हैं, रूल क्या है कि वो जिस वे से आई है उसी वे में बैक चली जाएंगी, यानी वो इसी वे में बैक चली जाएंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो दोनों रेज हमने निकाली है ये क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है, क्योंकि वो मिरर के तो बिहाइंड नहीं जा सकती, हमने उसे सिर्फ ट्रेस किया है। ठीक है, इमेजिन किया है, क्या किया है, सिर्फ इमेजिन किया है। तो देखो, अभी जो एक्चुअल रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज, दिस वन एंड दिस वन,
क्या ये दोनों रेज एक दूसरे को, क्या ये दोनों रे एक दूसरे को, हाँ बताऊंगा, क्या ये दोनों रे एक दूसरे को मीट कर रही है क्या? क्या ये दोनों रे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है क्या? नहीं कर रही है। कर रही है क्या? कर रही है, यस और नो? नहीं कर रही। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी इमेज होगी वो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। ये समझ में आ गया? वर्चुअल इमेज होगी। यानी देखो, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है, इस चीज को आपके दिमाग में बिठा लो। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज को ही फॉर्म करता है, एक चीज। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, और जहां पर देखो ये दोनों रेस, जब हमने इन दोनों रेस को, ठीक है, इन दोनों रेस को क्या किया हमने, जब बैकवर्ड ट्रेस किया, बिहाइंड द मिरर ट्रेस किया, तो वहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस हो गई। यहां पर इसे हमने दे दिया ए डैश। ठीक है, जहां पर ए डैश हुआ है उसके नीचे ही होगा बी डैश, क्योंकि बी कहां पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पर है। बी जहां पर है प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो क्या होगा? बी डैश पर वही होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, यानी यहां पर होगा बी डैश। यानी अभी देखो, जो एक्चुअल इमेज है ना, उससे स्मॉलर इमेज यहां पर फॉर्म हुई है। इमेज कैसी है? स्मॉलर है। इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये दूसरा पॉइंट लिख लो अभी। ठीक है, यानी सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज को फॉर्म करेगा, एक चीज पता चल गई। दूसरी बात, जो वर्चुअल इमेज हो गई हमारी, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इमेज को फॉर्म करता है, यानी जो इमेज होगी वो हमेशा ही स्मॉलर होगी, ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। हमेशा ही ये कैसे होने वाली है? स्मॉल होने वाली है, हमेशा, ऑलवेज। इसे भी अभी टिक कर दो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है, उसके बाद है, अभी जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा ही बिहाइंड द मिरर होगी। इमेज कहां पर हुई है? देखो ये है हमारा मिरर, और ये है मिरर का बैक साइड, तो मिरर के बिहाइंड तैयार हुई है, इसका मतलब इमेज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। इमेज फॉर्म ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, हमेशा ही मिरर के बिहाइंड में। हाँ साजिल जी, वो कल हुआ है, कल का वीडियो आप देख लो। साजिल जी, कल का वीडियो आप देख लो, ठीक है, उसमें मैंने कॉनकेव मिरर के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलो देखो अभी, अभी जो कॉन्वेक्स मिरर है, इससे क्या क्या चीजें हमें पता चली, सुनो अभी। इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है, हमेशा ही स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होती है, और इमेज हमेशा ही बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है। बस इतनी ही चीजें आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में याद रखनी है। ठीक है, हो सकता है तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, बुक में तो है ही। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। देखो अभी सुनो, हमने क्या देखा कल, एक चीज मैं आपको बता दूं। देखो अभी, देखो अभी यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है हमारा, ये है हमारा एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये है हमारा कॉनकेव मिरर। अभी देखो, ये जो रेज है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से वो क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल फोकस पर ट्रैप होगी, प्रिंसिपल फोकस पर आ जाएगी। इस तरीके से ये भी प्रिंसिपल फोकस पे आ जाएगी, यप पर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो, फिर से कुछ रेज आ रही है, वो भी प्रिंसिपल फोकस पर आ रही है। फिर से कुछ रे आ रही है, वो भी प्रिंसिपल फोकस पर ही ट्रैप हो रही है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ तरह से इमेज है, देखो ये हो रहा है। या यहाँ पर आप क्या देख रहे हो,
जो सारी रेज है ये कैसी है, सारी रेज कैसी है, पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर सारी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो ये सारी रेज क्या हो जाएगी, इस प्रिंसिपल फोकस पर क्या होगी बेटा, ट्रैप होगी, प्रिंसिपल फोकस पर क्या होगी, कलेक्ट होगी। ठीक है, यानी देखो ये कुछ इस तरह से रेज है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है मान लीजिए, तो रेज क्या हो रही है, उस पर आ रही है, इस तरीके से वहां पर ट्रैप हो रही है, वहां पर कलेक्ट हो रही है। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, यानी सारी रेस जहां पर जमा होती है, जहां पर मीट होती है, ठीक है, जिस पॉइंट को क्रॉस करती है, ठीक है, इस तरीके से अगर रेस वहां पर अगर कलेक्ट हो रही हो, मीट हो रही हो किसी पॉइंट पर, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपको पता है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी बताया था किसने, बिल्कुल कन्वर्जिंग कहते हैं, बिल्कुल कन्वर्जिंग कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल कन्वर्जिंग कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कन्वर्जिंग का क्या होता है, यानी सारी रेज एक जगह पर मीट होती है, एक जगह पर ट्रैप होती है, एक जगह पर सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जमा होती है, फोकस करती है। ठीक है, तो क्या हम इस कॉनकेव मिरर को, इस कॉनकेव मिरर को हम फोकसिंग मिरर कह सकते हैं, फोकसिंग मिरर कह सकते हैं। क्या इस कॉनकेव मिरर को हम फोकसिंग मिरर कह सकते हैं, कि वहां पर सारी रेस क्या हो रही है, फोकस हो रही है, कलेक्ट हो रही है किसी पॉइंट पर, तो क्या हम कह सकते हैं इसे फोकसिंग मिरर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ओके, ये क्लियर है अभी सभी को। देखो अभी तो ये रहा हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर, इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर। देखो अभी रेस, ये रेज कुछ इस तरह से आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये कुछ तरह इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये जो रेज आएंगी ये भी कुछ इसी पैथ से वो बैक हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अभी अगर हमने जो भी रेज यहाँ पर ट्रैप हो रही है, अगर हमने इस रेज को अगर मिरर के बिहाइंड में अगर ट्रेस किया तो क्या होगा, देखो कुछ इस तरीके से, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ट्रेस किया तो क्या होगा, ये रेज कुछ इस तरीके से वहां पर आएगी, क्योंकि हमने क्या किया, इस रेज को बैकवर्ड ट्रेस किया, इसे भी हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से ट्रेस करेंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस पर, ठीक है, जो कि मिरर के बिहाइंड में है, यहाँ पर सारी रेज मीट हो रही है। लेकिन ये रेज कैसी है, मिरर के बिहाइंड में रेज है ना, तो ये रेज कैसी है, एक्चुअल है कि इमेजिनरी है, एक्चुअल है कि इमेजिनरी है, बिल्कुल वर्चुअल है, इमेजिनरी है, वर्चुअल है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। ठीक है, ये काल्पनिक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो सुनो अभी, तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पर रेस जो हो रही है, एक्चुअल क्या हो रही है, रेस इस पॉइंट से बाहर जा रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो इमेज है ना, ये इस पॉइंट से शुरू हुई है, तो इसका मतलब हमें ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से ये बाहर निकल रही है। तो अगर हमने इस एफ को अगर इस तरह से ड्रॉ किया तो ये कुछ इस तरह से बाहर जाएंगे ये रेस। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बाहर जाएंगे, ये कुछ इस तरह से बाहर जाएंगे। ठीक है, रेस क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे अब, बिल्कुल इसे क्या कहेंगे हम, डाइवर्जिंग कहेंगे, डाइवर्जिंग ऑफ रेस। ठीक है, डाइवर्जिंग ऑफ रेज कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया किस तरह से होता है, डाइवर्जेंस कहेंगे, बिल्कुल इसे डाइवर्जेंस कहेंगे, इस रेस को क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग रेज कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इस मिरर को क्या कहेंगे हम, डिस्पर्स हो रहे हैं, यानी क्या हो रहे हैं, वो डिस्पर्स हो रहे हैं, यानी डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, स्कैटर होना, फैलना। ठीक है, तो इसे हम डिस्पर्सिंग मिरर कह सकते हैं।
क्या इसे हम डिस्पर्सिंग मिरर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या इसे हम स्कैटरिंग मिरर कह सकते हैं? कह सकते हैं स्कैटरिंग मिरर, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। ये सभी को क्लियर है? तो देखो यहाँ पर हमने एग्जांपल यहाँ पर दिया है मैस्टिक का, तो ये तो हमने देख लिया है। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखो अभी देखो ये रेस देखो किस तरह से आ रही है, पैरेलल आ रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक पॉइंट पर यहाँ पर मीट हो रही है सारी रेस कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है ये है हमारा फोकल लेंथ पर क्या हो रही है, वो जमा हो रही है इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है कार्तिकी, वो भी बता दूंगा इसके बाद में आपको रियल इमेज का बता दूंगा। ठीक है, देखो अभी ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है, तो इसे हम कहेंगे कन्वर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ रेज। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायवर्जन हो रहा है, डायवर्जन है सारा यहाँ पर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो देखो अभी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होती क्या है, सुनो अभी, एक कंफ्यूजन है कार्तिकी को। अभी देखो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होती क्या है, सुनो अभी। एक मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक मिरर ले लिया। ठीक है, देखो अभी ये है हमारा एक मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर है ये मिरर कौन सा है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, बहुत बढ़िया। और ये जो लाइन में निकाल रहा हूं ये क्या है, इसका नाम बताओ। इस इस रेज का नाम बताओ। प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारा पोल। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ द मिरर का मतलब होता है पोल। तो देखो अभी क्या होगा, तो यहां पर है हमारा एक प्रिंसिपल फोकस, यहां पर है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, समझो अभी कार्तिकी, समझो अभी। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को यहां पर मैंने रख दिया। ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए और बी। अब देखो अगर हमें इसकी इमेज अगर फॉर्म करनी है तो क्या करना होगा, कुछ रेज इस ए से लेने होंगे और कुछ रेज इस बी से लेने होंगे। बिल्कुल, कुछ रेज ए से लेने होंगे और कुछ बी से लेने होंगे, तब जाकर हमें पूरी इमेज मिल सकती है। अगर मैंने यहां से अगर कोई रे ले लिया तो ऊपर की इमेज मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। इसलिए अगर हमें पूरी इमेज चाहिए तो क्या करना होगा, एक रे बी से एक ए से, इस तरह से हमें लेना होगा। देखो अब देखो रे हम किस तरह से लेंगे, देखो इस ए से जो भी रेज निकलेंगे ये ढेर सारे निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा नहीं कि इसमें दो ही निकलेंगे, इससे बहुत ढेर सारे रेज निकलेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ दो ही रेज लेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे हम उसका पता लगाएंगे कि वो इमेज इन्वर्टेड है या फिर इरेक्टेड है। देखो अभी सबसे पहले ए से क्या करेंगे, हम यहां से एक रेज लेंगे, वो होगा, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूं, वो रे कुछ इस तरह से है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से चला जाएगा, अगर रे बिल्कुल फोकस से चला जाएगा तो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये सबको पता चल गया फोकस से होगा, बिल्कुल। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे और हमें समझना है, तो क्या करेंगे, हम फिर से एक रेज लेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, हम इस फोकस से हम क्या करेंगे, उसे पास करेंगे। अगर कोई रेज अगर फोकस से पास होता है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को, यानी ये रेज जाएगा कुछ इस तरीके से पैरेलल। ठीक है, अभी ये यहाँ पर हुआ है, ये थोड़ा दूर होना चाहिए था। ठीक है, एक बार में इसे ठीक करवा लू। ठीक है, थोड़ा सा सुनो अभी, ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए हमारा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पर अभी ड्राइंग में थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो देखो कुछ इस तरह से होने के बाद ये रेज कुछ इस तरह से पास होगा। ठीक है, ये क्लियर है सभी को,
एमसीक्यू लेंगे बेटा बाद में। ये क्लियर है कार्तिक, ये क्लियर है? चलो ये हो गया। अब देखो यहां पर हमने देखा कि जो येलो वाला रेस था वो भी कहां से निकला था? ए से। ठीक है, जो ग्रीन वाला रेस था वो भी कहां से निकला है? ब्लू वाला वो भी कहां से निकला है? ए से। तो यहां पर मीट हुए, तो क्या कह सकते हैं ये हमारा ए डैश पॉइंट होगा। ये ए डैश होगा कि नहीं होगा? ये अगर ये होगा, दोनों ही एक जगह निकले हैं तो यहाँ पर मीट हुए हैं दोनों एक जगह, तो क्या इसे हम ए डैश कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो देखो यहां पर देखो ए के नीचे बी है, तो यहां पर ए के ऊपर बी होगा कि नहीं होगा? यहां पर बी बिल्कुल होगा, क्योंकि बी थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस तो यही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा, तो ये होगा हमारा बी डैश। आज जो भी इमेज फॉर्म हुई है कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, सुनो अभी, अभी जो इमेज फॉर्म हुई है, देखो ये अभी एक्चुअल रेज से फॉर्म हुई है या फिर इमेजिनरी रेज से फॉर्म हुई है? एक्चुअल रेज से ये इमेज फॉर्म हुई है या फिर इमेजिनरी रेज से ये इमेज फॉर्म हुई है? एक्चुअल रेज से फॉर्म हुई, बिल्कुल एक्चुअल रेज से फॉर्म हुई है। और दोनों रेज एक दूसरे को मीट किए कि नहीं किए? मीट किए। एक्चुअल रेज थे, उन्होंने एक दूसरे को मीट किया कि नहीं किया? किया। तो ये इमेज हो जाएगी हमारी रियल इमेज। अभी रियल इमेज होती क्या है, सुनो अभी। यानी जब दो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे को मीट करते हैं, एक्चुअल रेज एक दूसरे को मीट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। तो ये हो जाएगी रियल इमेज। लेकिन कैसी है देखो, यहां पर ऑब्जेक्ट तो कुछ इस तरह से है, ए ऊपर है बी नीचे है, यहां पर बी ऊपर है ए नीचे है, तो ये बन जाएगा हमारा इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बन जाएगी। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। इमेज कैसी बनी यहां पर हमारी? इन्वर्टेड बनी। ठीक है, ये समझो, इन्वर्टेड बनी। और जो भी ऑब्जेक्ट था उससे क्या हो गई? लार्जर बनी, बिग हो गई। लेकिन यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर ड्राइंग में थोड़ा सा गलती हुई है। ठीक है, ड्राइंग में इतनी यहाँ पर बढ़िया नहीं निकल पाया हूं, क्योंकि मैंने हाथ से निकाली है। ठीक है, तो ये कैसे होगी? लार्ज होगी। ठीक है, इमेज कैसी होगी? लार्ज होगी। इमेज कैसी होगी? लार्ज होगी। यानी देखो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा तो इमेज रियल होगी। ठीक है, और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और लार्ज होगी। ये चीजें होने वाली है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि रियल इमेज होती क्या है? अभी ये समझ में आ गया। चलो अब मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं बताऊंगा वर्चुअल इमेज होती क्या है। देखो फिर से मैंने एक कॉन्केव मिरर निकाल लिया, यहां पर ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर पी प्रिंसिपल फोकस मैंने ड्रॉ किया। उसके बाद देखो ये हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पता है कार्तिकी, सभी को पता है, ये नहीं बताने की जरूरत। इमेज क्या होती है? देखो ये इमेज देखो ये पता है सबको। चलो तो क्या होती है, इमेज यहाँ पर फॉर्म होती है मिरर के बैक साइड में। और जो एक्ट देखो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, तो क्या होगा? कुछ देखो, तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा चला जाएगा, यहां से ऐसा चला जाएगा। तो जो एक्चुअल रेस थी ये एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, तो इसके वजह से जो इमेज फॉर्म होगी हम क्या करेंगे, इसे बैकवर्ड ट्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ऐसा ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट हुआ इससे यहाँ पर होगी इमेज। तो इमेज कैसी होगी यहाँ पर? वर्चुअल होगी। और एक्चुअल रे यहाँ पर मीट नहीं हुए, तो ये हो जाएगी हमारी वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये पता चल गया। चलो अभी चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये हो गया। चलो अभी यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का यूज होता क्या है? ठीक है, कॉन्केव मिरर का यूज होता क्या है? देखो जो बार्बर शॉप होता है
जो डेंटल हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या करना होता है, हमें फोकस करना होता है, ठीक है। बार्बर शॉप हो गया, डेंटल हॉस्पिटल हो गया, वहां पर क्या करना होता है, हमें किसी चीज पर, छोटे से चीज पर हमें फोकस करना होता है, ठीक है, ध्यान से देखना होता है, ठीक है। बताऊंगा, वो भी है बाद में सारी चीजें। देखो अभी, if the object is placed between the pole and focus, the mirror is erected, virtual and magnified image obtained। देखो हमने क्या कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट, अगर हमने पोल और प्रिंसिपल फोकस इन दोनों के बीच में रख दिया तो क्या होगा, इमेज कैसी होगी, इमेज होगी वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्टेड होगी मतलब इरेक्टेड होगी, ठीक है, और मैग्नीफाइड होगी मतलब लार्ज होगी, ठीक है। अगर जहां पर हमें अगर कोई चीज अगर देखनी है बड़ी कर कर, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमें प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखना होगा। अगर हमें किसी चीज को अगर लार्ज करके देखना है तो ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, किसी भी चीज को अगर हमें लार्ज करके देखना है तो ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। उसके बाद देखिए जो टॉर्च होता है, हेडलैम्प होता है, वहां पर भी इसका यूज होता है, ठीक है। जो फ्लड लाइट होते हैं, क्रिकेट का स्टेडियम अगर आपने देखा होगा तो वहां पर जो लाइट होते हैं ना, उसे फ्लड लाइट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो उसका लाइट होता है एक बीम की तरह होता है, ठीक है, बीम की तरह, यानी स्ट्रेट वो ट्रेवल करता है और सारा फोकस हमें वहां पर मिलता है उस लाइट का, तो ये फ्लड लाइट उसे हम कहते हैं, ठीक है। जो सोलर इक्विपमेंट होते हैं उसमें भी क्या होता है, इस कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। अभी कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपने क्या पढ़ा है, कि कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज होती है वो कैसी होती है, स्मॉलर होती है, ठीक है। कॉन्केव मिरर में जो इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, स्मॉलर होती है, वर्चुअल होती है, स्मॉलर होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये क्या, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, अगर हमें कोई चीज बहुत बड़ी है वो मिरर में नहीं आ सकती, ठीक है। अगर हमने वहां पर प्लेन मिरर ले लिया और बहुत बड़ी चीज है, क्या वो उस प्लेन मिरर में आ पाएगी, ये है हमारा एक, देखो यहाँ पर मैंने ले लिया एक प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, और यहाँ पर मैंने एक बिल्डिंग है, इस तरह से बिल्डिंग है, तो क्या ये पूरी बिल्डिंग इस मिरर में आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो बड़ी चीज होती है ना वो छोटी दिखती है, बड़ी चीज होती है ना उसकी इमेज कैसी दिखती है, छोटी दिखती है। आपने देखा होगा जो आपके मोटरसाइकिल होते हैं, बाइक्स होते हैं, जो साइड मिरर होते हैं ना बाइक के, उसमें देखते हैं बड़ी चीज होती है, हमारे पीछे बहुत बड़ी गाड़ी होती है, कार होती है, ठीक है, वो कैसी दिखती है हमें उस मिरर में, छोटी दिखती है, ठीक है। तो अगर किसी चीज को अगर हमें छोटा करके देखना है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, स्मॉल करना हो तो हम वहां पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। और जो भी शॉप होते हैं वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। चलो, जिनको आवाज नहीं आ रही है, देखो अभी, रामदास सुनो अभी, रामदास सांबेकर सुनो अभी, देखो जो बार्बर शॉप होता है, डेंटल हॉस्पिटल होता है, ठीक है, डेंटल हॉस्पिटल होता है, बार्बर शॉप होता है, वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, वहां पर कोई चीज को हमें बड़ा करके देखना पड़ता है, बड़ा करके, यानी छोटी चीज होती है, हमारा टीथ देखो कितना छोटा होता है, अगर उसे डॉक्टर को देखना है क्या हुआ है तो वो क्या करेगा, उस हमारे इमेज को, यानी उस टूथ के इमेज को क्या करेगा, वो मैग्नीफाई करेगा, बड़ा बनाएगा, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई चीज बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन उसे हमें मिरर में देखना है, क्योंकि देखो कार हमारी जा रही है, कार हमारी जा रही है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, गाड़ी तो बहुत बड़ी होती है, अगर हम उस गाड़ी को अगर मिरर में देखना चाहते हैं तो क्या करना होगा, उस उसके इमेज को हमें छोटा बनाना होगा। छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। बस इतना ही चीजें आपको ध्यान में रखो, बस कुछ नहीं, ठीक है। पीयूष बेटा चेक करो पीयूष रिफ्रेश करो, कार्टेशियन साइन देखो, अभी साइन का मतलब क्या है, देखो, देखो ये हमारा है ना, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है हमारा मिरर, और मिरर का ये है पोल, और ये वर्टिकल लाइन हमने ले ली एक्स एक्सिस,
और एक वाई एक्सिस, मान लीजिए एक ये एक्स और जो वर्टिकल लाइन है वो है वाई। पीयूष रिफ्रेश करो। पीयूष पीयूष रिफ्रेश करो। और फिर से ज्वाइन करो। पीयूष बेटा एग्जिट करो और फिर से ज्वाइन करो। चलो सुनो अभी, सुनो अभी, ये है हमारा एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। अभी हम इस कार्टेशियन साइज साइन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, इमेज को फॉर्म करते हैं, फिर उसके कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इमेज कैसी फॉर्म होगी, कहां पर फॉर्म होगी, कितने डिस्टेंस पर होगी, ठीक है। इमेज कहां पर फॉर्म होगी, कितने डिस्टेंस पर होगी, इमेज कैसे होने वाली है, ठीक है। तो इन सारे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन को समझने के लिए हमें इस कार्टेशियन साइन को यहाँ पर यूज करना होगा। देखो अभी ये है हमारा पोल, यहाँ पर सेंटर ऑफ द मिरर, ठीक है। अभी जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं वो हमेशा ही क्या करते हैं, हमेशा ही मिरर के क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। ऑलवेज पुट द ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, यानी मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल में ये चीजें आने वाली है, न्यूमेरिकल में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलवेज पुट द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, यानी मिरर के लेफ्ट साइड में हमारा ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखो। अब देखो इस पोल के राइट साइड में, पोल के राइट साइड में, ठीक है, जो भी डिस्टेंस होगा वो पोल के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। पोल के लेफ्ट साइड में, ठीक है, बिल्कुल पोल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस तो मानेंगे, ठीक है। देखो सुनो अभी, पोल के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी हाइट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वो कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की नेगेटिव होगी, ठीक है। इन चीजों को आप याद रखो। अब देखो, अभी समझो, नेटवर्क प्रॉब्लम, शुभम, एक मिनट बेटा, टाइप कर रहा हूं थोड़ा सा। शुभम योर नेट इज नॉट वर्किंग। सुनो अभी, ठीक है। अभी जो फोकल लेंथ होती है ना, अभी जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, कॉन्केव मिरर के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स के लिए क्या होती है, फोकल लेंथ। कॉन्केव मिरर के लिए, ठीक है, जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, कॉन्केव के लिए क्या होती है, कॉन्केव के लिए होती है नेगेटिव, क्योंकि कॉन्केव में जो भी फोकल पॉइंट होता है वो कहां पर होता है, यहां पर होता है,
मतलब क्या होता है, मिरर के फ्रंट में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी हमेशा ही जो कॉन्केव मिरर होता है उसके लिए जो भी फोकल लेंथ होती है, ठीक है, क्योंकि जो भी फोकल पॉइंट बनता है वो हमेशा कहां पर बनता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है। अभी कॉन्वेक्स के लिए अगर हम बात करें तो वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है, यानी यहां पर कहीं पर होगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, यानी कॉन्वेक्स के लिए जो भी पॉजिटिव। चीजें समझ में आ गई सभी को? चलो, प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है, प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है, किसने अभी क्वेश्चन पूछा था मुझे, प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर जो भी टच करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस को टच करती है सारी रेज, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, देखो अभी मिरर फार्मूला क्या है, जो यू है ना ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। यू क्या है, इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, यानी पोल से हमारा ऑब्जेक्ट कितने दूर है, ठीक है। ये क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, यानी जो भी इमेज हमारी फॉर्म हुई है वो पोल से कितनी दूर है, ये हो जाएगा हमारा वी। और यब का मतलब होता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अगर हमें इन तीनों चीजों का अगर रिलेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला दिया हुआ है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। सुनो अभी, तो अगर हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, उससे हम प्रिंसिपल फोकस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें प्रिंसिपल फोकस दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है फ्रॉम द पोल, तो उससे हम इमेज कहां पर फॉर्म होगी, कितनी दूर होगी, ये यानी हमें कैलकुलेशन करने के लिए इमेज कहां पर फॉर्म होने वाली है, तो इसके लिए हमें ये मिरर फार्मूला याद रखना है। तो मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है ही नहीं, सिर्फ याद रखना है, ठीक है। सुनो अभी एक लास्ट वाला पॉइंट है, उसके बाद एमसीक्यू लूंगा। लास्ट वाला पॉइंट सुनो अभी, ठीक है। मैग्निफिकेशन ड्यू टू द स्पेरिकल मिरर। अभी मैग्निफिकेशन होता क्या है, देखो, मैग्निफिकेशन ड्यू टू द स्पेरिकल मिरर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, यानी S2, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज द H1, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो जो भी होगा उसे हम कहेंगे मैग्निफिकेशन, यानी देखो अभी S2/H1 इसे कहेंगे हम मैग्निफिकेशन, उसे हम m से इंडिकेट करेंगे, उसे हम m इक्वल टू v/u इंडिकेट कर सकते हैं, यानी जो भी इमेज की साइज है, जो भी उस ऑब्जेक्ट की साइज है, जो भी ऑब्जेक्ट की साइज है, ठीक है, तो और जो भी इमेज की साइज है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज बनी है वो कितनी बड़ी बनी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से वो इमेज कितनी बड़ी बनी है, 2 टाइम्स लार्जर बनी है, 3 टाइम्स लार्जर बनी है, कितनी बड़ी बनी है उससे एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये क्लियर है, यानी कितनी बड़ी इमेज बनी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये तो क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन यहां पर हमने क्या लिया है, माइनस ले लिया है, ठीक है। यानी देखो यहां पर अभी, सुनो अभी, अगर हम जितना दूर जाएंगे, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, बड़ी होंगी। आपने देखा जितने दूर जाएंगे हम उतनी ही इमेज क्या होगी, बड़ी होगी। यानी जो मैग्निफिकेशन होता है ये हाइट पर भी डिपेंड करता है और
उस ऑब्जेक्ट के लेंथ पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जो मैग्निफिकेशन होता है वो उस ऑब्जेक्ट के हाइट पर डिपेंड करता है और उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितना दूर जाएगा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जितना दूर रखेंगे उतनी बड़ी इमेज होगी, और इमेज बड़ी होगी इसका मतलब क्या होगा, उसकी हाइट भी ज्यादा होगी। यानी हाइट तो है ही, लेकिन उसी के साथ ये डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी नेगेटिव क्यों क्यों लिया है, देखो अभी नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, ये देखो यू ऑब्जेक्ट है ना हमारा, वो किस डायरेक्शन में होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन नेगेटिव, बस यहां पर वही है, नेगेटिव ले लिया। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया अभी क्यों लिया साइन। चलो अभी एमसीक्यू, चलो एमसीक्यू अभी दे दो, चलो एमसीक्यू लेकर आया हूं आपके लिए, चलो अभी एमसीक्यू दे दो सारे बच्चे, और चलो आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो, आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो, इसका आंसर दो, जल्दी से दे दो। ठीक है, चलो बच्चों इसका आंसर दे दो, चलो बच्चों टाइम कम है, फास्ट। द मिरर यूज इन अ कार इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर, नन ऑफ द अबव। मैंने क्या कहा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को छोटा कर कर दिखाता है, उसकी इमेज कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, किसी भी कार में, बाइक में ये चीजें यूज करेंगे ना, कॉन्वेक्स मिरर वाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी डिस्कस करो, एक दूसरे से बात करो। ठीक है, चलो बच्चों, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, चलो मिलेंगे कल, गुड बाय सभी को, गुड नाइट।